नहीं, मैं इस नन्हे जान पे इतना कठोर नहीं हो सकता। मैं इसे तुम लोगों से जुदा नहीं कर सकता। मतलब अब्दुल भाई आप हमारी साइड पे हो? हाँ। नहीं, मैं इस पम के साथ में हूं। लेकिन आप लोग इसे यहाँ कब तक रखोगे? जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती है तब तक। अरे गोगी ध्यान से देख, वो अपने चारों पैरों पे बराबर खड़ी रहती है। अरे हाँ हाँ हाँ। पॉम पॉम कहीं नहीं जाएगी। देखना, हम इसे ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि ये किसी को परेशान नहीं करेगी और थोड़े ही टाइम में टप्पू सेना की तरह सबकी चहेती बन जाएगी। और कोई भी इसे सोसाइटी से नहीं निकालेगा। हाँ। बच्चों, आज से इसकी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। अरे थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ये खेलो। आजा पॉम। मुंडू, तू कहीं नहीं जा रही, तू हमारे साथ ही रहेगी पॉम। Three cheers for अब्दुल भाई। हिप हिप होरे, हिप हिप होरे, हिप हिप होरे। चलो, मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। पम का ध्यान रखना, ओके? थैंक यू। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे, भूल के सारे गम। खेलेंगे मस्ती में तुझसे, भूल के सारे गम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ना होने देंगे कोई फिक्र तुझे, डरने की कोई बात नहीं है, गोकुल धाम अब तेरा बसेरा। हाँ है यही अब तेरा होम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। हम हर कदम में है तेरे संग, ना तुझे कोई करेगा तंग। थामेंगे एक दूजे का हाथ, अब जिएंगे हम मस्त मलंग। अब से हम ही है तेरी मौत, और तू है हमारी प्यारी पॉम पॉम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। प्यार से दूध तुझे पिलाएंगे, साथ रोटी बिस्किट भी खिलाएंगे। अपनी दोस्ती को निभाएंगे। तेरी हर म्याऊं पे मुस्कुराएंगे। तुम और हम है हमदम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। ओ प्यारी दुलारी पॉम पॉम, हमारी लाइफ में तुम्हारा वेलकम। हेलो। सदा सुहागन रहो। रॉन्ग नंबर। अरे सर,
सदा सुहागन रहो। अरे मैं कैसे सुहागन रहूं? उल्टा मैं किसी सुहागन का सुहाग, मेरा मतलब है किसी सुकन्या का सुहाग बनने के लिए तड़प रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने फोन किया है सर। हैं? मैं सदा सुहागन रहूं मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। कौन? बालाजी? जी पोपटलाल जी। अरे कहाँ है आप? भाई पिछले 2-3 बार से आपके मैरिज ब्यूरो से जब भी फोन आता है कोई और ही बात करता है। वो सर मैं छुट्टी पे गई थी। अरे वाह, कहाँ घूम कर आई? वो सर एक्चुअली मेरी बहन की शादी थी इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। ओह, और वैसे सर मैंने आपको एक गुड न्यूज देने के लिए फोन किया था। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। आप गुड न्यूज के बारे में डिटेल में बताइए ना। सर हमारी क्लाइंट की फैमिली को आप बहुत पसंद आए हो। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। तो फिर कब मिलना है उनसे? वो लोग 20 मिनट में अभी आपके घर पे आपसे मिलने आने वाले हैं। अरे 20 मिनट में मैं उनके स्वागत की तैयारी कैसे करूंगा? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। आप एक काम कीजिए, आप उनके साथ 1.5-2 घंटे के बाद की मीटिंग फिक्स कर दीजिए। सॉरी सर, वो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर यही तो लड़की वालों की शर्त थी। उनका मानना है कि लड़के वालों को पहले से ही पता हो तो वो लोग अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। अब क्या है ना कि अगर एंड मोमेंट पे बताने से कम लड़के की सच्चाई तो पता चल जाती है। नहीं, उनकी बात भी सही है। चलिए अभी मुझे बहुत तैयारी करनी है, मैं फोन रखता हूँ। जी सर। अरे 20 मिनट में इतनी सारी तैयारी कैसे होगी? घर पर दूध नमकीन कुछ भी नहीं है। और ये आटा, ओह, इससे भी साफ करना पड़ेगा। नहीं, ये बाद में करूंगा। पहले अब्दुल की दुकान पर जाकर सारा सामान लेकर आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? इन्हीं कपड़ों में नीचे जा रहे हो? कपड़े तो बदलो। ओह, घर की हालत तो देखो। बाकी घर भी सेट करना पड़ेगा। चलो जल्दी। पम के डिनर का टाइम हो गया, उसे दूध बिस्किट दे आता हूँ। अरे अब्दुल! हाँ पोपट भाई, सॉरी मैं आपको देखा नहीं। देखा नहीं? अरे मैंने इतना अच्छा सूट पहना और तू कह रहा देखा नहीं? मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? नहीं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा दिख रहे हो, एकदम हीरो। वो क्या काम के घाय में मैं आपको देख नहीं पाया। इतनी गाय में कहाँ जा रहा है? क्लब हाउस, बिल्ली को खाना देने। ये भीड़े ने तुझे बिल्ली को पकड़ के सोसाइटी से बाहर निकालने को बोला था, बिल्ली को खिला पिला के पालने को नहीं। अरे तू ऐसे बिल्ली की पेट पूजा करेगा तो बिल्ली सोसाइटी को अपना मायका समझ के यहाँ चिपक जाएगी। कैसे जाएगी? नहीं पोपट भाई, ऐसा नहीं। वो क्या है कि शिकार को पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है ना, उसी तरह से बिल्ली को पकड़ने के लिए खाना देने जा रहा था। वो अच्छा आइडिया है। हाँ? बिल्ली खाना खाने आएगी और पकड़ी जाएगी। वेरी गुड अब्दुल। तो मैं जाऊँ? अरे 1 मिनट भाई, तू पहले अपनी दुकान में जाकर मुझे एक दूध की थैली और बिस्किट दे। पहले मैं क्लब हाउस में रख कर आता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूध की थैली ला के देता हूँ। अरे इतना टाइम नहीं है भाई, तू एक काम कर, तू ये दूध की थैली और बिस्किट मुझे दे दे। क्या लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं? वो कभी भी आ सकते हैं। अरे वाह, बताइए। अरे मिठाई रिश्ता होने के बाद देना, फिलहाल मैं इसे लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, रख लीजिए। हाँ, एक और बात अब्दुल, जब लड़के वाले मुझे देखने आएंगे ना तो तू जरा ध्यान रखना कि उनको मेरा घर ढूंढने में तकलीफ ना हो। क्यों? लड़की वालों को आपका फ्लैट नंबर नहीं पता है? अरे भाई, मुझे नहीं पता है कि उनको मेरा फ्लैट नंबर पता है या नहीं पता है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी अभी पता चला कि वो लोग ऐसे धावा बोलने आ रहे हैं। क्या लड़की वाले रास्ता दिखने आ रहे हैं या रेट डालने आ रहे हैं? अरे तू वो सब छोड़, तू सिर्फ उनको मेरे घर तक पहुंचा देना। ठीक है पोपट भाई। ओहो, पोपट भाई दूध की थैली लेके गए। एक काम करता हूँ, अब मैं पम के लिए थर्मस में दूध लेके आता हूँ। पता नहीं कोई और लेके गया तो। क्यूट लग रही है हमारी पम पम। बांगड़ा करके तो दिखाओ। अच्छा इधर। गरबा करते हैं पम। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है पॉम को ना बहुत भूख लगी है, इसलिए खेल भी नहीं रही अच्छे से। पॉम को बहुत भूखी लगी है, बस अभी अब्दुल भाई आते ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। टेस्टी दूध लाएंगे, बिस्किट लाएंगे। क्या बात है पम, बिस्किट और दूध। हाँ, बहुत सारा खाना आएगा। पम, एक बार अब्दुल भाई बस आ जाए, आप फिर पेट भर के खाना खा लेना।
पॉम पॉम। अरे अब्दुल भाई आ गए। देखो आप तो खाना लेके आए। पम पम का खाना आ गया, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। थैंक यू अब्दुल भाई। मैं चलता हूँ दुकान पे। ओके, एंजॉय विद पम पम। बाय। भाई वाह वाह वाह, सब सेट हो गया और बाकी की तैयारी भी हो गई। मजा आ गया। ऊपर वाले, बहुत दिनों के बाद इस सूखे रेगिस्तान पर काला बादल छाया है, उसे बरसे बिना लौटने मत देना। ये पोपट भाई के मेहमान तो नहीं? अगर लड़की वाले हुए तो इनको पोपट भाई के घर पे फटाफट भेज देता हूँ। वाह, देखा बेटा, लड़के की तरह सोसाइटी भी बहुत उम्दा है। एक्सक्यूज मी, आप किससे मिलने आए? पत्रकार पोपटलाल से। देखिए, आपने पत्रकार पोपटलाल के पहले श्री और बाद में जी नहीं लगाया। वो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार है, इसीलिए सब उन्हें श्री पत्रकार पोपटलाल जी कहते हैं। देखा बेटा, पोपटलाल जी की कितनी इज्जत है। श्री पोपटलाल जी सी विंग सेकंड फ्लोर पे, वहां पर रहते हैं। बेटा, गुरुजी ने कहा था कि गाड़ी से बाहर आते वक्त सबसे पहले अपना दायां पैर बाहर रखना, लाभ होगा। जी जी पापा। आओ बेटा। पॉम पॉम ने अच्छे से खाना खाया ना? नाउ इट्स प्ले टाइम। हम डांसी करेंगे। सुनो सुनो सुनो, मुझे भी गोद में देना, मुझे भी खेलना है इसके साथ। गोद में देना। टप्पू यार, तू भी कब से खेल रहा है यार? मैंने कितना टाइम हुआ यार उसे गोद में ही नहीं लिया है। मुझे देना यार। नहीं 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 गोली, मुझे भी खेलने देना इसके साथ। ओए ओए, मैं क्या कहता हूँ, पॉम पॉम को खुला छोड़ देते ना, ताकि हम सब खेल पाए। एक्चुअली नीचे नीचे, हाँ। वो भी खेल पाएगी आराम से। आइए 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 आइए। चल पिंकू जल्दी। चलो यार। अरे पॉम पॉम, पॉम पॉम, अरे रुक जा बेटा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वहीं पे रुक जाओ। क्यों पापा? क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आगे बिल्कुल मत जाना। अब्दुल भाई, ये कौन है? हाँ, ये लोग पोपट भाई के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आए नहीं है, आए थे। अब हम लड़के को बिना देखे ही जा रहे हैं। रिश्ता कैंसिल। गुरुजी कहते हैं बिल्ली का रास्ता काटना हमारे लिए शुभ है। कैसे पापा? गुरुजी कहते हैं बिल्ली उनकी दूत है। जब भी हमारे कदम गलत रास्ते की तरफ चल देते हैं तो बिल्ली गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में रास्ता काट देती है। ये संकेत देती है कि हमें उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। और अब हम लोग लड़का देखने नहीं जा सकते। चलो बेटा, चलो यहाँ से। अरे एक मिनट रुकिए। फ्रेंड्स, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। अगर ये लोग वापस चले गए तो पोपट अंकल बहुत गुस्सा करेंगे। सोनू एकदम सही कह रही है। एक मिनट अंकल। अंकल ना, आजकल के जमाने में आप ये शगुन और अपशगुन के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? हाँ, ये सब चक्रों में आप मत पड़िए, इससे दिमाग चकरा जाता है। ये सब चक्रों से दूर ही रहिए। आप इन सब पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए। हाँ, सही कह रहे बच्चे, जो नेक काम करने के लिए अब आए हैं वो कीजिए ना।
एक बार पोपट भाई को देख तो लीजिए। आई 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 है। देखा बेटी, बिल्ली के रास्ता काटते ही पोपटलाल के आगे से श्री और आखिर से जी निकल गया। उसकी असलियत सामने आ गई। सब गुरुजी के आशीर्वाद का कमाल है। अरे तो हमारे पोपट अंकल भी कमाल है। वो तो लाखों में के लाखों में एक। हाँ अंकल मैं तो कहता हूँ ऐसा सुनहरा मौका आपके हाथ से जाने मत दीजिए। ऐसा मानिए कि आपकी लॉटरी लगी है, लॉटरी। उनका दिल नदी के पानी की तरह साफ है। अरे अंकल, उनका नेचर तो 24 कैरेट सोने की तरह है। अरे हमारे पोपट अंकल तो चमकता हुआ हीरा है, हीरा। हाँ, हमारे पोपट अंकल तो बर्गर है, बर्गर। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बर्गर में जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी पैक्ड होती है ना, वैसे ही हमारे पोपट अंकल में अच्छे अच्छे गुण पैक्ड है। अंकल ट्रस्ट मी, आपको आपकी बेटी के लिए पोपट अंकल से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। पापा जब इतने सारे लोग इतनी तारीफ करें तो एक बार मिल लेते हैं ना। हाँ प्लीज आइए आइए प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्ली ने रास्ता काटा, अब हम नहीं देख सकते। चलो एक मिनट, एक काम करते हैं। बिल्ली को यहाँ से ऐसे चला देंगे तो जो कटा हुआ रास्ता जुड़ जाएगा। क्या मजाक चल रहा है ये? बिल्ली से गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बस सॉरी। पापा प्लीज जाने दीजिए ना, मैं ये सब में नहीं मानती। नहीं बेटा, हम गुरुजी की सिखाई हुई बातों को अनसुना करके उनका अपमान नहीं कर सकते। चलो बेटा, गाड़ी में बैठ। गाड़ी रिवर्स में लेके जाना। आगे बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे नहीं लेके जाएंगे। अरे देखिए, हमारी बात देखिए। आप बताइए, प्लीज रुकिए, आप लोग रुकिए जरा। अरे वो बिल्ली की गलती थी। अरे सुनो यार भाई। अरे भाई साहब। अरे पॉम पॉम, ओ पॉम पॉम है कि किताब पॉम पॉम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तूने तो हमें मुसीबत में डाल दिया। गोगी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ कि वो लोग रिश्ता करे बिना ही चले गए। ये सुनो, ये तू क्या बोल रही है? हाँ फ्रेंड्स, अच्छा ही हुआ ऐसी अंधविश्वासी छोटी सोच वाली फैमिली से पोपट अंकल का रिश्ता नहीं हुआ। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? थैंक यू पॉम पॉम, आपने पोपट अंकल का ऐसी अंधविश्वासी फैमिली में रिश्ता होने से बचा लिया। थैंक यू पॉम पॉम। तू जो बोली वो सब ठीक है सोनू, लेकिन पोपट अंकल ये नहीं मानेंगे ना। पोपट अंकल को जैसे ही पता चलेगा कि लड़की वालों ने अपनी पॉम पॉम की वजह से रिश्ता टुकराया है, वो तो पूरी सोसाइटी को सर पर उठा लेंगे और कहेंगे मैं तो दुनिया हिला दूंगा। अरे भिड़े भाई तो गुस्से में थे ही। पोपट भाई को पता चला तो वो जिद पकड़ लेंगे और पॉम को बाहर करके ही रहेंगे। पोपट अंकल भी पॉम पॉम के दुश्मन बन जाएंगे। पॉम पॉम इट्स ओके, सैड मत हो, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ओके हाँ, जो पोपट भाई को उनका रिश्ता कैंसिल होने वाली बात पता चले उसके पहले पॉम को फटाफट क्लब हाउस ले जाओ। हाँ चलो चलो। बाप रे बाप, पोपटलाल का रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। पोपटलाल की ही भाषा में कहें तो कैंसिल हो गया पॉम की वजह से। लौकी वाले बिना पोपटलाल को देखे वापस लौट गए पॉम की वजह से। और जब पोपटलाल को ये पता चलेगा कि एक बनता हुआ रिश्ता बिगड़ गया है पॉम की वजह से, तो क्या करेगा? वो तो ज्वालामुखी की तरह फटेगा, तांडव करेगा, तांडव गोकुलधाम सोसाइटी में। और जब पोपटलाल को ये पता चलेगा कि पॉम को पालने की जिम्मेदार टप्पू सेना है, तो टप्पू सेना का क्या हाल होगा? क्या करेगा पोपटलाल? भाई प्रलय आने वाली है गोकुलधाम सोसाइटी में। लेकिन यहाँ चाहे जितनी प्रलय है, आपके घरों में हंसी का झरना होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते। अरे बच्चों, ओ बच्चों, सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाई? हेलो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? वो हम लोग बिल्ली ढूंढने जा रहे क्लब हाउस में।
अरे बिल्ली अब तक नहीं मिली? नहीं अंजलि आंटी, नहीं मिली। वो अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं और अंजलि हम लोग वॉक करने जा रहे हैं, तो हम भी बिल्ली ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं ना। कहीं मिल जाती है तो बताते हैं तुम्हें, हैं? थैंक यू मेहता अंकल। चलो फ्रेंड्स क्लब हाउस चलो। बाय। ए टप्पू गोली, तुम ये अजीब ढंग से उल्टे क्यों चल रहे हो भाई? अब नहीं वो मेहता अंकल, हम लोग टप्पू सेना है ना, तो पूरी दुनिया सीधी चलती है, तो हमने सोचा डिफरेंट करते हैं, उल्टा चल रहे थे। हाँ, टप्पू सेना हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ही करती है ना। राइट टप्पू। वाह, डिफरेंट वाली, वाह, बहुत अच्छे। बोली बेटा, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हाँ, झूठ मत बोलो, बताओ क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। देखिए, ये देखिए, कुछ नहीं है। हाँ मेहता अंकल, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेहता अंकल कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कुछ छुपा रहे। सच बताओ, आप घर पे छुप छुप के ऐसे ही मिठाइयाँ खाते हो ना? साहब, आप घर पे मिठाई छुप के खाते हो? अच्छा, तो आप ऐसे ही घर पे छुप छुप के मिठाइयाँ खाते हो? अरे अंजलि, तुम तो समझदार हो, काहे इन बच्चों की बातों में आ रही हो? तुम जानती हो ना कितने शरारती हैं लोग, हैं? चलो चलो वॉक पे चलते हैं, चलो चलो। हाँ, आप लोग वॉक पे जाइए, हम लोग भी जाते हैं। चलो हाँ, तो पूरे 5000 स्टेप्स करने हैं, नहीं? अब्दुल, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों भाई? अरे अब्दुल भाई, कोई बात है तो हमें बताइए, हम मदद करेंगे आपकी टेंशन दूर करने में। मेरी टेंशन तो ऊपर वाला भी दूर नहीं कर सकता। ऐसा क्या हो गया? अरे वो बिल्ली जिसने सुबह सकाराम की सीट फाड़ी थी, हाँ, अभी उसने पोपट भाई का रिश्ता फाड़ा है। क्या मतलब, कैसे? अब मतलब उसने अभी पोपट भाई का रिश्ता कैंसिल करवाया है। पर ये हुआ कैसे? वो क्या है कि अभी अभी पोपट भाई को देखने के लिए लड़की वाले आए थे और बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, वो वापस चले गए। अरे बाप रे, ये बात पोपटलाल को पता चल गई तो सोसाइटी में तो हंगामा हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पोपट अंकल के अंदर का शेर एक बिल्ली की वजह से जागने वाला है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फ्रेंड्स, कुछ खाना पड़ेगा। वो यार, इतनी टेंशन में भी किसी को खाने का कैसे मन हो सकता है? यार गोगी, तो कैसे भूल जाता है? फ्रेंड्स, तुम लोग को कितनी बार बोला है, जब मैं टेंशन में होता है तब मुझे भूख ज्यादा लगती है। मेरे पेट के अंदर का सारा खाना बर्न हो जाता है, कैलोरीज की तरह। ये गोली, अभी तेरी भूख, कैलोरीज, खाना सब साइड में रखा। और फ्रेंड्स, हमें पॉम पॉम पे आंख खोल के ध्यान देना है, वरना ये भाग गई ना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये इस बार बाहर गई ना तो जरूर पकड़ी जाएगी। पिंकू, तू ऐसा बोल के पॉम पॉम को डरा मत। पॉम पॉम, आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम है ना आपके साथ। और एक तरीके से पता है, आपने जो किया वो अच्छा ही किया। अपने पोपट अंकल को एक अंधविश्वासी फैमिली से बचा लिया। ओए, लेकिन पोपट अंकल को लड़की वालों के लौटने वाली बात कभी भी पता चल सकती है। अब पता नहीं क्या होगा। क्या? ये आप क्या बोल रही है माला जी? लड़की वाले आकर वापस भी चले गए? हाँ, अरे पर किसके घर आकर चले गए? मेरे घर पर तो कोई नहीं आया। वो लोग आपके घर के नीचे तक पहुंच गए थे पोपटलाल जी, तभी एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। क्या बोल रही हैं आप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बस इतना समझ लीजिए पोपटलाल जी कि बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से आपका पत्ता कट गया है। सॉरी। हेलो हेलो माला जी। बिल्ली, ये वही बिल्ली होगी जिसने सुबह भेड़े के सखाराम की सीट फाड़ी थी। ये बिल्ली ने तो मेरी दुनिया हिला दी है। लेकिन मैं बिल्ली को क्यों कोस रहा हूँ? गलती बिल्ली की नहीं, भेड़े की है। सुबह से बिल्ली सोसाइटी कंपाउंड में घूम रही है और भेड़े उसे बाहर नहीं निकाल पाया। आज भेड़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भेड़े को अपना सेक्रेटरी पद छोड़ना पड़ेगा। अब तो वही होगा जो मंजूर पोपटलाल होगा। सोसाइटी में महा संकट आने वाला है और इस टेंशन में वॉक नहीं होगी अंजलि। बहाने मत बनाइए, चलिए वॉक पर। अरे मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ अंजलि, मुझे नजर आ रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है सोसाइटी में, और इससे पहले कि वो आए हम घर जाके सो जाते हैं। चलो। मुंह नहीं चलाना है, पैर चलाना है, चलिए जल्दी से। अरे चलो, मैं भी चलता हूँ। तुम भी चलोगे वॉक पे? अरे नहीं नहीं, दुकान जा रहा हूँ। अरे पोपट भाई के गुस्से के लपेटे में मुझे नहीं आना है। आप तीनों यहीं रुकिए, कहीं जाइएगा मत। अरे हम क्यों रुके? हमने क्या, मतलब हमने क्या किया? मतलब हमसे क्या काम है?
अरे आपसे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से काम है। सारा हिसाब चुकते करना है। आज बहुत बड़े फैसले की घड़ी है। माधवी भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी, सोडे, रोशन भाभी, मेहता साहब। पोपट भाई ये तो यहीं खड़े हैं। अरे पर आप लोग यहीं रुकिएगा। अरे हाँ भाई, लेकिन तुम सबको क्यों बुला रहे हो? बात क्या है पोपटलाल? सबको आ जाने दीजिए, एक साथ बताऊंगा। अय्यर भाई, बबीता जी, पहुंच गई, पोपट अंकल तक न्यूज़ पहुंच गई। पता चल गया उनको अपने पॉम-पॉम का कारनामा। इतनी जोर से चिल्ला रहे, लगता है बहुत गुस्से में। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या जो भी होगा ना, बहुत बुरा होगा। चलो हम लोग बाहर जाके देखते हैं। चल। एक मिनट, हम सब बाहर चले जाएंगे तो पॉम-पॉम का ख्याल कौन रखेगा? सुनो, मैं पॉम-पॉम का ख्याल रखता हूँ, तुम लोग बाहर जाके देखो कि पोपट अंकल क्यों चिल्ला रहे हैं। हाँ, प्लीज ध्यान रखिए, आराम से, आराम से। पॉम-पॉम का ध्यान रखना पिंकू। अभी आए हम चल। जेठालाल, चाचा जी, ओ भिड़े, माधवी भाभी, सोडे। क्या हुआ? पोपटलाल, अरे इतना रात में गला फाड़ के चिल्लाता क्यों है? सुठाइयो सु पोपट भाई। ओए पप्पू, की रोला पाया है? कहीं तू पार्टी शार्टी तो नहीं कर गया है? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? अरे डिबे, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? हाँ चाचा जी, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी काम है। अभी के अभी सब क्लब हाउस में आइए, मुझे मीटिंग करनी है। पोपटलाल, किस बात की मीटिंग? और मीटिंग का एजेंडा क्या है? मीटिंग में बताऊंगा, क्लब हाउस में आ जाओ। अरे कौन सी मीटिंग? तुम मीटिंग नहीं कर सकते पोपटलाल। बिना सेक्रेटरी को बताए तुम मीटिंग ले ही नहीं सकते। मीटिंग कैंसल। तू मीटिंग नहीं रखने देगा तो मैं रात भर यही खड़े रहकर शोर मचाता रहूंगा। अरे ये पोपटलाल, ये क्या बचकानी हरकत कर रहे हो भाई? सब लोग थके हुए हैं, कल मीटिंग करते हैं ना। ओए पप्पू, अभी रोटी छोटी खाइए, थोड़ा आराम करने दे यार। और मैं हॉल से यहाँ तक चल के आया, उतने में तो खाना हजम हो गया। फिर से डिनर करना पड़ेगा। पोपटलाल, अभी बहुत लेट हो गया है, मीटिंग कल करेंगे। नहीं, मीटिंग आज ही होगी। मुझे आप सबसे जो जरूरी बात करनी है वो कल तक नहीं रुक सकती। आइए सब लोग अभी के अभी क्लब हाउस में आइए। अरे क्या आइए, सब आ ही गए हैं ना, इधर ही मीटिंग चालू करो अभी। चल। अरे तो क्या चिल्ला के मीटिंग करूं? तो क्या सबके कान में ऐसा होले होले बोल के मीटिंग करनी है? अरे आओ ना भाई साहब, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे दिल को धक्का लगा। अगर आप लोग आज नहीं आए ना तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। अरे पोपट, अरे पोपटलाल भाई। नहीं पोपटलाल। हाँ ठीक है, जा भाई, जा। अरे कहीं नहीं जाएगा बापूजी, खाली टाइम पास कर रहे हैं। जेठालाल, मेरी पत्रकारिता की कसम, अगर आज आप सब मीटिंग में नहीं आए तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। अरे पोपट भाई। बाप रे, इतनी बड़ी कसम खा ली है, मतलब नक्की का इतनी सीरियस मामला आया हो। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ मुझे भी लगता है ऐसे में हमें पोपट भाई का साथ देना चाहिए। चलिए सब मीटिंग में चलते हैं। पोपट भाई, आप जरक पण चिंता नहीं करो, हम लोग अब भी आते हैं। चल जाके आते हैं। अरे बापूजी, बात में की मान लगनो ना है, आप सो जाइए, मैं जाके आता हूँ। हाँ आप सो जाइए। ठीक है। आ रहे भाई, आ रहे। चलो। चलो कुछ करते हैं। पिंकू प्रॉब्लम की पॉम-पॉम हो गई है। हाँ क्या बोल रहे थे प्रेमा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई पिंकू। आराम से भाई, देखा तुम लोगों के वैसे उड़ गए नहीं। क्या हुआ? पोपट अंकल क्यों चिल्ला रहे थे? अभी तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने क्लब हाउस में मीटिंग बुलाई है। यहाँ तो पॉम-पॉम भी है। वही तो प्रॉब्लम है, पोपट अंकल बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं क्या होगा। फ्रेंड्स, सब लोग ऊपर आए, उसके पहले हमें पॉम-पॉम को छुपाना पड़ेगा।
लेकिन छुपाएंगे कहाँ? हाँ यार, इसे तो बाहर भी नहीं लेके जा सकते, वो लोग ऊपर ही आ रहे हैं। अगर इसे बाहर देख लिया ना तो हम लोग सब पकड़े जाएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमें पॉम्पम को क्लब हाउस में ही छुपाना पड़ेगा। जल्दी से कोई जगह ढूंढो फ्रेंड्स। हाँ यार, इसे कहीं ना कहीं तो छुपाना होगा। अगर हमारी पॉम-पॉम पकड़ी गई ना तो ये हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग पॉम-पॉम को वहां उस कॉर्नर में छुपा देते हैं। उधर किसी की नजर भी नहीं जाएगी। गुड आइडिया। मैं चेक करता हूँ। जल्दी छुपाओ, जल्दी छुपाओ। पता नहीं पोपट भाई के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात को वो मीटिंग बुला रहे हैं। कुछ नहीं बबीता जी, संगत का असर। सोसाइटी का कमेटी मेंबर है ना, तो ये भिड़े के साथ रह रहे के उसका भी चस्का चढ़ा मीटिंग बुलाने का। होगा? इसे तुम्हारी संगत बहुत अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी है। देखो मैं तो सबको मेरे साथ रह रहे के कितने होशियार हो गए। तुम्हारा हमारे जोड़ो ने जेठालाल को मीटिंग का सोचो। मीटिंग में आज तक जो नहीं हुआ कहीं वो ना हो जाए। चलो चलो चलो। क्या क्या हो जाएगा अभी, चलो। आगे सब आ गया। अरे भाई आ गए ना सब? तो है ना, सब यहीं पे है ना? तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओ भाई, मीटिंग मैंने बुलाई है, मुझे बात करने दे। कमाल है, एक तो सेक्रेटरी को बिना पूछे मीटिंग बुलाई, ऊपर से सेक्रेटरी को स्टार्ट भी नहीं करने दे रहे हो। ये तुम सेक्रेटरी पद का अपमान कर रहे हो? अरे हर बार तू ही मीटिंग बुलाता है और तू ही बात करता है पहले। आज मैंने मीटिंग बुलाई है तो मुझे पहले बात करने दे। नो पोपटलाल, सोसाइटी का बायलॉज के हिसाब से सोसाइटी का सेक्रेटरी ही मीटिंग स्टार्ट कर सकता है। हाँ मत। अरे ऐसे तो मैं भी सोसाइटी का माननीय कमेटी मेंबर हूँ, मुझे भी मीटिंग बुलाने का और उसमें पहले बात करने का पूरा अधिकार है। अरे पोपटलाल, भिड़े भाई बस कीजिए, आप लोग झगड़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप मेहता साहब, मीटिंग तो तब चालू होगी ना जब ये फैसला होगा कि पोपटलाल और भिड़े में से पहले कौन बोलेगा। ओए पप्पू, ओए इतनी छोटी सी गल है यार, तू पीढ़े को मीटिंग स्टार्ट करने देना। अरे क्यों करने दो? मीटिंग मैंने बुलाई है, मीटिंग में क्या करना है, उसका एजेंडा क्या है वो मुझे पता है। ये मीटिंग शुरू करके क्या करेगा, क्या बोलेगा? अरे मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि पोपटलाल ने जो मीटिंग बुलाई वो शुरू करते हैं। हाँ तो बोल ना। हाँ? अरे क्या बोल भाई, अभी तो बोला और कितनी बार बोलेगा? नहीं, वो तो वो भिड़े की तरह बोला ना, वो सेक्रेटरी की तरह अनाउंस नहीं किया ना। भिड़े चल सेक्रेटरी की तरह अनाउंस कर दे। क्यों करेगा अनाउंस? अरे क्यों करेगा क्या, वो सेक्रेटरी है भाई। और मैं ट्रेजरर। अरे मुझे पता है भाई, और मुझे क्या सबको पता है। बता क्या रहे हो? मैं ट्रेजरर। अहो, करने दीजिए ना उनको स्टार्ट। सुधे ऐसे बहस करने से तो सिर्फ वक्त बर्बाद होगा, इन्हें शुरू तो करने दीजिए। हाँ ना भिड़े भाई, प्लीज जाने दीजिए ना। अरे भाई भिड़े, तू सेक्रेटरी है भाई, तू जिद छोड़ देना। तू हमेशा ही मीटिंग शुरू करता है, आज छोड़ दे जिद, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है भाई, करो तुम, शुरू करो मीटिंग। हाँ ये भिड़े, ये तो तू पोपटलाल के ऊपर मेहरबानी कर रहा हो ऐसा लग रहा है। ऐसा ना, तेरा प्यार से बोल। हाँ भाई, हो ऐसे मेहरबानी कर रहा है, ऐसे मत बोल। बोलना तो अच्छे से बोल। झाली कांडी लावून झाली? अंडी काय, मला जे वाटला ते बोलला मी। अरे भाई लोगों, अरे पोपटलाल, भिड़े ने बोल दिया ना कि मीटिंग शुरू करो, तो अब क्यों रुके? वो शुरू करो, मंच तुम्हारा है। प्लीज प्लीज बोलिए। ठीक है भिड़े, इधर आओ। अभी देखा, एहसास हुआ ना आखिर कि मीटिंग मुझे ही शुरू करनी चाहिए। हाँ।
हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला। तुमने एक बार बोला समझ में नहीं आता है, फिर से मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो बुलाया क्यों? अरे ये ले, इसे पकड़ और इसमें जो लिखा है वो सबके सामने पढ़। क्या है इसमें? तू पढ़ना भाई, और जोर से पढ़ना। ये पकड़ो। मैं क्यों पकड़ू, तुम पकड़ो। तो मंडली, मुझे आज समझ में आया कि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं हूं। आज इस निठल्ले सेक्रेटरी से आप लोगों को छुटकारा मिल जाए। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने पूरे होशो आवाज में बिना किसी के दबाव में आके अभी और इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आशा करता हूं आप लोग हंसी खुशी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लोगे। ढेर सारा प्यार आपका एक में हो सेक्रेटरी। आप इस्तीफा क्यों देंगे? हाँ भिड़े मास्टर, ऐसा क्या हो गया कि तुम इस्तीफा दे रहे हो? ओ नहीं नहीं पिड़ू, ओ मैं तेनू इस्तीफा नहीं देने दूंगा। एक्सक्यूज मी भिड़े भाई, पर आपसे अच्छा सेक्रेटरी कोई हो ही नहीं सकता। ओ हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता। एक मिनट, अरे यार भाई, एक मिनट वो बोल रहा है, जरा शांति रखो। अरे ये मैंने नहीं लिखा है, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। ये पोपटलाल खुद लिख के लाया है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भिड़े आज के आज अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। कहाँ पोपट पहुंचे? आप इनका इस्तीफा क्यों चाहते हैं? हाँ, देखिए माधवी भाभी, सोसाइटी के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है सोसाइटी के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये भिड़े अपने काम ठीक से कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस्तीफा दे। आज के बाद आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं रहेगा। अरे ये पोपटलाल, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व नहीं किया है? मौका है। बिल्ली का प्रॉब्लम। बिल्ली को तुम अभी तक सोसाइटी के बाहर नहीं निकाल पाए हो। ओए पप्पू, तू इतनी छोटी बात के लिए पिड़ू का इस्तीफा मांग रहा है? ये क्या मतलब? छोटी सी बात। अरे ये भिड़े की नाकामी की वजह से, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया। दोस्तों, कई बार एक छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका करती थी। जैसे एक नन्ही सी छोटी सी पॉम बिल्ली ने बवंडर खड़ा कर दिया गोकुलधाम में। इस वजह से भिड़े और पोपटलाल के बीच में ठन गई है। और जैसे कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता गड़बड़ करे, घोटाला करे, तो लोग इस्तीफा मांगने लगते हैं ना। ठीक वैसे ही पोपटलाल भिड़े से इस्तीफा मांग रहा है। तो ये तो यही हुआ, करे कोई भरे कोई। भिड़े की क्या गलती? और यहाँ बहुत बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन में तो टप्पू सेना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस पॉम की वजह से हो रहा है वो पॉम क्लब हाउस में छिपी बैठी है। अगर वो बाहर निकल आई तो फिर क्या होगा? फिर तो आप सोच लीजिए, यहाँ बारूद का ढेर है, बस एक चिंगारी की आवश्यकता है और बम फट जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या होगा। क्या पॉम बाहर निकल आएगी? टप्पू सेना का डर जो है कहीं वो सच ना हो जाए। क्या पोपटलाल सचमुच भिड़े से इस्तीफा लेगा? भाई आप छोड़िए ना, आपके जीवन से जो दुख इस्तीफा दे चुके हैं, जब से आप देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बिल्ली की वजह से आपका रिश्ता कैसे कैंसिल हो गया?
ओए पप्पू, लड़की वालों को तेरी जगह क्या बिल्ली पसंद आ गई? अरे क्या कुछ भी बोल रहा है सोनी? मैंने बोला ना कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि बिल्ली की वजह से तेरा रिश्ता कैसे कैंसिल हो गया? अरे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन उस बिल्ली ने उनका रास्ता काट के मेरा पत्ता साफ कर दिया। लड़की वाले मुझे बिना मिले, बिना देखे लौट गए। ठीक है पोपटलाल, इसमें आत्माराम का गलती नहीं है, गलती तुम्हारा नसीब का है। मतलब वो बिल्ली का गलती है। ओए पप्पू, तो तू बिल्ली से जाके इस्तीफा लेना। શું રોશન કઈ પણ બોલે છે બિલ્લી નોકરી થોડી ના કરતી કે ઇસ્તીફા દે ओए मेरी पोली पार्सल हो, मैं ते मजाक कर रहा सी। ओ पप्पू तू आगे बोल। अय्यर भाई, गलती बिल्ली की नहीं भीड़े की है। भीड़े उस बिल्ली को सोसाइटी के बाहर नहीं निकाल पाया है, इसलिए भिड़े तू इस पर साइन कर और अपना इस्तीफा दे। आज तेरा इस्तीफा लिए बिना मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगा। अरे क्या फालतू बात के लिए इस्तीफा मांग रहे हो पोपटलाल? कल को सोसाइटी में कबूतर आएंगे, चूहे आएंगे तो क्या मैं इस्तीफा दे दूं? अरे ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। बराबर बराबर बोल रहे भिड़े। देखो पोपटलाल, आत्माराम बहुत रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी है। अभी सोसाइटी में कुत्ता बिल्ली या चूहा आता है तो उसके लिए आत्माराम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सही बात है। हाँ, वो पोपट भी उड़ता उड़ता आ गया तो उसके लिए भी ये थोड़ा वो कुछ कर सकता है। जेठालाल, ओ पोपटलाल, ये बिल्ली बिल्ली के मैं इस्तीफा नहीं देने वाला। अरे पोपट भाई, भीड़े भाई बिल्ली को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं तक है जो, लेकिन वो हाथ में तो नहीं आई ना। तू इस पर साइन कर और इस्तीफा दे। अरे वो जानवर है, जानवर इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाली भाई। वो मुझे नहीं पता, या तो बिल्ली चाहिए या तो शादी के लिए लड़की। दोनों में से एक ढूंढ के देनी पड़ेगी। अगर दोनों नहीं मिली तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लड़की ढूंढना मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूं। क्या? लड़की ढूंढना मुश्किल है, शादी के लिए बिल्ली ढूंढ के दे सकता हूं। आता बराबर बोल रहा। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे साथ किसी भी लड़के का रहना मुश्किल ही है। ये जास्त बोल रहा भाई। क्या? अब तो मैं तेरा इस्तीफा लेकर आऊंगा। तू साइन कर। मैं नहीं करूंगा। भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। भिड़े इस्तीफा दे, नहीं दूंगा। बोला ना? नहीं देगा ना? नहीं। ठीक है। जब तक तू साइन करके अपना इस्तीफा नहीं दे देता, तब तक मैं पत्रकार पोपटलाल यही बैठकर तेरे खिलाफ धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा, धरना करूंगा। अरे पोपटलाल, भिड़े, आप लोग समझदार लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो? बिल्ली के लिए झगड़ा कर रहे हो इस तरह से? अरे इस बिल्ली की वजह से सुबह भिड़े भाई और जेठा भाई का झगड़ा हुआ और अब भिड़े भाई और पोपट भाई का झगड़ा हो रहा है। ये बिल्ली ने नाक में दम करके रखा है। ये बिल्ली सारे झगड़े का प्रसाद है। अरे अय्यर, झगड़े का प्रसाद कुछ नहीं होता है, शब्द होता है झगड़ा फसाद, और ये है झगड़े की जड़, रूट कॉज। हाँ, वही वही वही। समझ में नहीं आता सोसाइटी में बिल्ली आई कैसे? पापा देखो मैं क्या लाया। मुझे रास्ते पे मिली, क्या हम इसे रख सकते हैं? मुझे पता है।
वो बिल्ली सोसाइटी में आई कैसे? कैसे? गोली बेटा, आज घर पर बिल्ली तुम ही लेकर आए थे ना? हाँ पापा, बिल्ली तो मैं ही लेकर आया था। हमारे मना करने के बावजूद तुमने बिल्ली को कहीं सोसाइटी में छुपा कर तो नहीं रखा है ना? करता 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 नहीं रखा है ना? ये बोलना घोड़िया। कम ऑन बेबी, जवाब दो। बिल्ली गोली नहीं, टप्पू सेना लाई थी। क्या? व्हाट? क्या? दोनों? कोकी? आपके मना करने के बाद हम सब जाकर सोसाइटी के बाहर उसे छड़ के आए थे। अरे तो हो सकता है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे वो बिल्ली भी सोसाइटी में वापस आ गई हो। ये टप्पू, तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है सबको। टप्पूस है ना, क्या जरूरत है उस बिल्ली को यहाँ लाने की? पोपट अंकल, ये वो बिल्ली नहीं है। वैसे भी एरिया में कितनी सारी बिल्लियां हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो बिल्ली नहीं है? हाँ बेबी। अरे भिड़े अंकल, हम जो बिल्ली लेकर आए थे ना, वो ब्राउन एंड व्हाइट कलर की थी। और सोसाइटी में जो बिल्ली घूम रही है वो ग्रे एंड व्हाइट कलर की है। अच्छा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वो बिल्ली हो, है ना? बराबर है। हाँ। भिड़े भाई, टप्पू सेना सही कह रही है। वो बिल्ली मैंने भी देखी। पकड़ने जाओ कि उसके पहले वो भाग गई। ओ, मतलब सोसाइटी में कोई दूसरी बिल्ली है। हाँ। बिल्ली कोई भी हो, बिल्ली की वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। तो इस पर साइन करो और इस्तीफा दे। मैं नहीं करूंगा बोला ना। अरे तुम्हारा दिमाग है ना, इस्तीफा देके तुम्हारा शरीर छोड़ चुका है। काय बोलते तू पोपटलाल? हाँ? बिल्ली आई, लड़की गई, सेक्रेटरी इस्तीफा दो, काय चाललंय काय? नहीं, उसके कहने का मतलब ये है भिड़े कि किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, इसलिए वो। हाँ बराबर है। हाँ लाओ, कांडी लगाओ और कांडी लगाओ। कांडी नहीं। अरे नहीं, जेठालाल बराबर बोल रहा है। तू इस्तीफा देना भाई। पोपट भाऊजी, आप क्यों इनके पीछे पड़े हो? बिल्ली नहीं मिल रही, इसमें इनकी क्या गलती है? हाँ पोपट अंकल, आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ पोपट भाई, भिड़े भाई बिल्ली को ढूंढने के लिए एफर्ट तो कर रहे हैं ना। वो अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। मौका है। और वैसे भी क्या करे भिड़े, कोई भी क्या करे, बिल्ली बहुत चालाक और स्मार्ट जानवर होते हैं, उसे शेर की मौसी कहते हैं। अगर वो छिपने पे आ जाए ना तो आपको कई दिनों तक पता ही नहीं चलेगा, वो एक ही जगह पे छिपी रह सकती है। सही बात है भिड़े मास्टर, हमारे आसपास इतना शोर होता है और बिल्ली इतना स्लो बोलती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ छुपी है। इसलिए उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करें? ऐसे ही मैं अपने रिश्तों को कैंसिल करने दूं? नहीं, आज मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। भिड़े, तू इस पर साइन करके अपना इस्तीफा दे। मैं कितनी बार बोलूं पोपटलाल, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरा धरना फिर से शुरू। पोपट भाऊजी। पोपट अंकल, यार ये क्या बात हुई भाई पोपटलाल? तुम भिड़े को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? आज पोपटलाल किसी की नहीं सुनेगा। इस्तीफा चाहिए मतलब चाहिए। भिड़ा दे देना भाई इसको लिख के। अरे दे क्या दे देना, मेरी कोई गलती नहीं तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? अरे रफ कागज पे कुछ भी लिख के दे देना भाई उसको। अरे कुछ भी मतलब क्या?
मैं जो लिख के लाया हूं उस पर साइन करके दे। मैं नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा, वरना मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। जब तक तू साइन करके नहीं देता, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। पोपट भाई बहुत चिट्टी छे। हाँ? कोई जिद्दी नहीं, अड़ियल है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। तू की कर रहा है यार? तू शिक्षक है और तू किसी को चप्पल से मारे, ये तुझे शोभा नहीं देता। हाँ और ये रबड़ की चप्पल, इससे नहीं लगेगा। चाहिए तो ये चमड़े का है मेरा चप्पल, वो ले ले। अरे जेठालाल, मुझे चप्पल से मारना नहीं है, मेरे चप्पल मारने के लिए नहीं उठा है। तो फिर बताता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बहुत आंदोलनकारी बन रहा है ना, अब उसको इसकी जबान में समझाता हूं। क्या कर रहे हो? अच्छा, बैठने के लिए स्लीपर निकाला है। लहंगा सफेद है ना, बिगड़े नहीं इसके लिए। वाह। अब मैं तुम्हारे धरने के खिलाफ धरने पे बैठूंगा। जब तक तुम मेरे इस्तीफे की मांग पीछे नहीं लेते, मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहूंगा। अरे क्या हो गया दोनों को आज? भगवान। पोपटलाल प्लीज, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपना जिद छोड़ दो और आत्माराम का मांग भर दो। मांग भर दो? अरे भाई, पोपटलाल को शादी के लिए लड़की चाहिए, लड़की से शादी करनी है। और ये भिड़े तो वैसे भी शादीशुदा है। और मान लो चलो पोपटलाल एक बार भिड़े के लिए राजी भी हो गया, लेकिन मांग तो चाहिए ना, मांगी नहीं है। भरेगा कैसे? अरे क्या जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं पोपटलाल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम आत्माराम का मांग मतलब आत्माराम का जो डिमांड है ना, वो पूरा कर दो। अच्छा नहीं, अगर भिड़े ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं इसका बहिष्कार करूंगा। सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरूंगा, भिड़े के बनाए एक भी नियम का पालन नहीं करूंगा। अहो, अभी चलते हैं, सुबह शांति से बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे डटा रहूंगा। मैं हमेशा थोड़ी सबकी सुनूंगा। ओहो। ये दोनों तो जिद पे अड़े बैठे, कोई मानने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? अरे हमको तो लगा आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इसलिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया। उल्टा आप तो सवाल पूछ रहे हैं। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं और उनके सामने बात नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ बुला के पूछ रहा हूँ कि अब क्या करें। हाँ, पर उनको छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। नॉट टू वरी, इन दोनों का फैसला तो अब कोई बड़ा बुजुर्ग ही कर सकता है। हाँ, इस प्रॉब्लम को तो अब कोई बुजुर्ग ही सॉल्व कर सकता है। बराबर। हाँ जीजा जी। अरे बबीता जी। अरे नहीं, मेरा मतलब ये कि आप प्लीज चाचा जी को बुलाइए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। जेठालाल, चाचा जी की बात ये दोनों टाल भी नहीं सकेंगे। हाँ। नहीं, लेकिन बापूजी को यहाँ नहीं बुला सकते। क्यों? बापूजी को बिल्ली के एजरली है। अगर यहाँ पर बिल्ली कहाँ है? हाँ यारो, बिल्ली होती तो दिख नहीं जाती। सही बात है, हम लोग कब से यहाँ पे हैं, हमें बिल्ली दिखी नहीं ना। फिर हाँ बरोबर है जेठा भाई, बिल्ली तो यहाँ है नहीं, तो चाचा जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आप प्लीज जाकर चाचा जी को लेके आइए ना, वरना। हाँ हाँ ठीक है। जेठा भाई, मैं बुला के लाऊं? हाँ ठीक है, ले आ। जेठा बिना इतनी बेल क्यों बजा रहा है? कहीं चाचा जी सो तो नहीं गए? अरे बाबू चाबी लेके जाना। अब्दुल तू? हाँ मैं। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी, मैं आपको मीटिंग में ले जाने के लिए आया हूँ। अभी तक उनकी मीटिंग चल रही है, खत्म नहीं हुई? अरे उन लोगों को
टाइम की कुछ समझ है कि नहीं? चाचा जी मीटिंग में झगड़ा हो गया जो आप ही सुलझा सकते हैं। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। एक तो इतनी रात को मीटिंग रखते हैं, खत्म नहीं करते, ऊपर से झगड़ा करते हैं। अभी उनका मीटिंग का भूत उतारता हूँ। अरे 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 चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे क्या कर रहा है? चप्पल पहनने गया था। चल। अरे क्या हुआ? ये दोनों ऐसे क्यों बैठे? जटिया, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। अरे तो अब्दुल क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मीटिंग में झगड़ा हो गया। नहीं नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है बाबूजी। ये झगड़ा तो पोपटलाल कर रहे हैं भिड़े के साथ। ये डिब्बे, क्या हुआ? ये भिड़ी मास्टर के साथ झगड़ा क्यों कर रहा है? और ये क्या है? इतनी रात को मीटिंग बुलाता है, ऊपर से खत्म ही नहीं करता है। चलो चलो भाई, मीटिंग खत्म। मेहता साहब, हमने तो चाचा जी को झगड़ा निपटाने के लिए यहाँ बुलाया था। ये तो यहाँ खुद झगड़े के मूड में आए हैं। अरे नहीं कहा, झगड़े का मूड का घोषणा कर दी ना, मीटिंग खत्म, इनकी बात नहीं टालेगा कोई। चलो चलो भाई, चलो। चलो भाई, माफ कीजिए चाचा जी, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, मैं धरने पर बैठा हूँ। ठीक है, बैठा रहे। ए भिंडी मास्टर, तू उठ जाना भाई, तू क्यों उसके सामने बैठ गया? नहीं चाचा जी, मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा। मैं इसके धरने के खिलाफ धरने पे बैठा हूँ। तुम दोनों अगर अभी के अभी खड़े नहीं हुए ना, तो मुझसे एकदम छिका-छिक कैम करे। फंस गए फंस गए फंस गए। अभी सबको पता चल जाएगा कि पॉम पॉम क्लब हाउस में है। हाँ, अभी हमारी बेचारी पॉम पॉम पकड़ी जाएगी। ओहो, बहुत छींक आ रही है बापूजी। हाँ, खा लीजिए बापूजी, खा लीजिए। बापूजी का बिल्ली की अजर ली है। हाँ, चाचा जी को तो बिल्ली से एलर्जी और छींक रहे हैं चाचा जी, मतलब बिल्ली ही के आसपास है क्लब हाउस में। अरे वाह 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 वाह, अच्छा हुआ चाचा जी को छींक आई। चाचा जी की छींक की वजह से पता चल गया कि बिल्ली यही आसपास में है। वाह चाचा जी वाह। पोपटलाल, बापूजी इतनी तकलीफ में और तुम वाह कर रहे हो? बापूजी, अरे नहीं नहीं, बिल्ली के मिलने की खुशी में वाह कर रहा हूँ। चल 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 भिड़े, फटाफट बिल्ली को ढूंढ और सोसाइटी के बाहर छोड़ के आ। और ये अच्छा मौका है यारो बिल्ली को पकड़ने का। आप लोग यहाँ पे बिल्ली को ढूंढिए, तब तक मैं चाचा जी को घर पे जाके दवाई देता हूँ। हाँ, चलिए चाचा जी। अरे उस बिल्ली को जल्द से जल्द सोसाइटी से बाहर निकालो। हाँ बापूजी, निकालते। आप जाइए जल्दी संभाल के जाइएगा। चलो सब मिलके बिल्ली को ढूंढते हैं। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। हाँ चल। ओ टप्पू सेना, तुम लोग क्या खड़े हो? चलो ढूंढो बिल्ली को। चलो फ्रेंड्स, बिल्ली ढूंढो। दोस्तों सच सच बताइए, आपको भी पॉम पॉम से इश्क हो गया है ना? कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मुश्क मतलब सुगंध, और टप्पू सेना को जो पॉम पॉम से इश्क हुआ है, उस इश्क की सुगंध चाचा जी तक पहुंच चुकी है। चाचा जी ने प्रारंभ कर दिया लगातार चीखना,
और सबको पता है कि ये चाचा जी इस तरह से तभी चीखते हैं जब आसपास कोई बिल्ली होती है, और सबने बिल्ली को खोजना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये क्या होगा आगे, क्योंकि टप्पू सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है ये सोच के कि अगर सभी ने बिल्ली को खोजना शुरू कर दिया है तो इन लोगों की पहुंच से दिल्ली, अरे मेरा मतलब बिल्ली दूर नहीं है। तो अब क्या होगा, क्या ये लोग बिल्ली को खोज पाएंगे, मतलब बाकी सब लोग? और अगर बिल्ली को खोज लिया तो फिर क्या करेगी टप्पू सेना? भाई सबको पता चल जाएगा इन सब के पीछे टप्पू सेना है। तो क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.